वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद को मुल्क का मजबूत चौकीदार करार देते हुए ट्वीट किया है कि वो बहैसियत चौकीदार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो अकेले नहीं हैं बल्कि मुल्क का हर वो शख्स जो बदउनवानी, समाजी बुराई और गंदगी से मुकाबिल कर रहा है चौकीदार है। हर वो शख्स जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है वो चौकीदार है। वजीर आजम ने ट्वीट में जानकारी दी कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मैं भी चौकीदार मुहिम शुरू की है। ख्याल रहे कि मैं भी चौकीदार मुहिम बीजेपी ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी के वजीर आजम मोदी को चौकीदार ही चोर है के जुमले के जवाब में शुरू की है। बीजेपी आज लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बीजेपी सदर अमित शाह की सदारत में होनी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। 18 मार्च को भी अमित शाह ने मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि होली से पहले बीजेपी लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। जराये के मुताबिक बीजेपी आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मगरबी बंगाल के कई लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लोकसभा इंतखाबात जूं करीब आ रहा है, वैसे ही सियासी पार्टियों के लीडर वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लीडर अलका लांबा के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें गर्म हैं। इस ताल्लुक से अलका लांबा से न्यूज 18 नुमाइंदा रचना ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस की जानिब से किसी भी तरह की कोई पेशकश नहीं आई है और अगर आती है तो उस पर गौर खौज जरूर करेंगी। 2019 बेहद नजदीक है और सुर्खियां हैं दल बदलने की भी। इसी बीच दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ये चर्चा है कि आप विधायक अलका लांबा कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अलका लांबा। अलका, इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि आप कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, तो इस पर आप ही बताइए कि क्या कहेंगी। देखिए, कांग्रेस से अभी तक मेरे पास किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी, प्रस्ताव नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि अलका लांबा जल्द ही आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा सकती है। देखिए, जब कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो मैं बिल्कुल ना नहीं कहने वाली, बट हाँ, उस पर विचार जरूर करूंगी मैं। आपने कहा कि ना नहीं कहेंगी, विचार करेंगी। अगर हम इन दिनों, पीछे दिनों की बात करें तो आम आदमी पार्टी और अलका लांबा के बीच में कई तकरार भी देखने के लिए मिली, तो क्या यही एक कारण है? देखिए, ये तकरार जो भी रही है वो कोई भी व्यक्तिगत नहीं रही है और मुझे ये लगता है कि अब अपने आपस की सब तकरारों को भूलकर एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली और देश के बारे में सोचने का समय आ गया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस सब चीजों से ऊपर उठ के कुछ फैसले लेने की जरूरत है ताकि हम पूरी ताकत अपनी जो है दिल्ली के लोगों को देने में लगा सकें। तो अगर किस तरीके के फैसले जो कि यहाँ रहकर नहीं आप ले पा रही हैं और लगता है कि कांग्रेस में जाकर वो फैसले ले जा सकेंगे? देखिए, फैसलों की बात नहीं है, बात ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार, आपने देखा कुछ महीनों से कांग्रेस से गठबंधन के पूरी कोशिशों में लगी है, जो होते हुए दिख नहीं रहा है अभी तक। आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम अपना बहुत कीमती समय गंवा रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली बिल्कुल तैयार बैठी है भाजपा को हराने के लिए। 7 सांसद दिल्ली में भाजपा के दिए, केंद्र में सरकार दी और बहुत से मुद्दों पर जो है वो पूरी तरह से नाकाम रही है। लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव की पूरी उम्मीद जो है दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकार है। केंद्र में अब आप देखेंगे जो राष्ट्रीय दल हम कह रहे हैं, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद एक बहुत मजबूती से अपना वोट जो दिल्ली में था वो वापस लेने में नगर निगम के चुनाव में कामयाब रही है। इसीलिए शायद आम आदमी पार्टी लगातार उस वोट को वापस जाते हुए, देखते हुए ये समझ रहे हैं कि बटेगा और नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार दिल्ली का वोट बटेगा नहीं, वो एक तरफा जाएगा और बीजेपी को हराने के लिए जाएगा।